सो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ मुकेश के एंड वेलकम टू मिस्टर के 3 वर्ड। सो गाइस, आज मेरे साथ है मिस्टर साई को। तो अभी हम शूटिंग पे चलते हैं। सो अभी मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और 5 बजे मतलब निकल जाता हूँ प्री वर्कआउट वगैरह सब बना के। लेकिन आज मैं फिट इसलिए हूँ क्योंकि एक तो सुबह सुबह अंधेरा रहता है और हम शूट नहीं कर पाएंगे। अभी अंधेरा नहीं है, बड़े लाइटनिंग है, सन निकल चुका है और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, देख सकते हो आप। 5 बजे मेरी क्या हालत होती होगी, ग्लव्स वगैरह देख सकते हो। तो आज हम लेट इसलिए क्योंकि मिस्टर साई को सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तो इसलिए हमें इस टाइम निकलना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, हम सारा व्लॉग शूट करेंगे, आपको अपनी जिम फार्म के बारे में सब कुछ बताऊंगा। सो गाइस, व्लॉग के एंड तक बने रहना क्योंकि मैं व्लॉग के एंड में 2500 रुपये की मतलब 2500 रुपये की बढ़िया सी बड़ी डाइट बताएंगे जिसमें 6 मील आप बना सकते हो। और वो डाइट बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि मैं भी उसी डाइट को फॉलो करता हूँ। आप भी अगर आपको ये डाइट लेनी है और पता करना है अभी मेरी फ़िलहाल की डाइट क्या है, तो एंड तक देख सकते हो विलेज की नेचुरल ब्यूटी एंड द सन। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं इतनी सारी मेहनत करता हूँ अपने रील और फोटोज़ को एडिट करने के लिए। तो जाओ यार, जाकर देखो, कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। और अगर तुम मुझे मेरी फ़ोटोग्राफी वाली आईडी पे फॉलो करते हो क्लिक बाय के, तो वो व्यू इधर का था जो लास्ट रील अभी मैंने अपलोड की है। चीज़ तो बताना ही भूल गया, आज है क्रिसमस। सो मैरी क्रिसमस सभी को। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे क्रिसमस पर। अरे यार, यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है। 1 सेकेंड। अबे ओए, ये कैसे किया? तो गाइस, ये सब सामान है हमारा, ये देख सकते हो। डंबल्स है 10 के, 5 के, 6 के। ये इमरजेंसी के लिए धर रखा है, मतलब जब कुछ एग्स वगैरह या कुछ चाय वगैरह बनानी हो उसके लिए। ये बेल्ट, केबल का सिस्टम है, रोड्स है, जेसीबी का टायर, बेंच एंड ये कुछ प्लेट्स, डस्टबिन। ऑलराइट। सो अभी मैं आपको लाइट वेट से सारी चीज़ों का वर्कआउट दिखाऊंगा। वैसे तो सभी को पता होगा जिम में उसको क्या चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, लाइक डंबल्स, बार्स। लेकिन ये फार्म का है तो मैं इसके हिसाब से बता देता हूँ कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो मैं अभी सारा लाइट वेट से करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं अपने मतलब हैवी वेट से अपनी सारी मसल्स को नहीं तोड़ सकता। तो फुल बॉडी करेंगे हम एक फुल बॉडी करते हैं लाइट वेट। Gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying. I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah, thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts cause I'm too boss. Off the speakers can't even handle me. Give it what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And no, I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than work some more jobs just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting with all forgotten souls. So stop, drop and roll, you lost all control and pop off your ball. I got squat, I fold, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she home, it's shit, talk to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. Or is it rock and roll? I'm not dropping down, no, my pocket's grown. You can't stop the show, so get rockin' on. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all. ये सेकंड डे और आज मैं आपको अपने मतलब मेरे जिम के बारे में सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसमें मैंने कब से जिम स्टार्ट की थी, मुझे कितना दिन हो चुका है और मैंने कहाँ जिम करता हूँ। तो मैंने जिम ज्वाइन की थी 1 फरवरी को। 1 फरवरी से तो अब मुझे हो चुके पूरे 298 डेज़ हो चुके हैं मुझे जिम करते करते। और मैंने सारा जितना भी अपने बॉडी बिल्ड और जितने मसल गेन किया है
इसी यहीं पे इस फार्म में किया है एंड यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस फार्म। सनराइज़ हो चुका है और तो मैं बता रहा था कि मैंने यहीं पे किया है और मुझे 298 डेज़ हो चुके हैं कंप्लीट। और मतलब मैंने इतना ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस किया है एंड और जितना भी किया सब मेरी डाइट की वजह से। एंड इट्स टाइम टू एक्सप्लेन व्हाट्स माई डाइट ऑफ फुल मंथ, फुल डे एंड सब कुछ। तो सबसे पहले जो मेरी डाइट थी वो थी मेरा प्री वर्कआउट, जो सुबह मैं मॉर्निंग 4 बजे उठता हूँ और 4 बजे उठने के बाद मैं प्री वर्कआउट बनाता हूँ। प्री वर्कआउट में आप सुबह जो मैंने किया था वो सब देख चुके होंगे। एक ब्लैक कॉफ़ी ली थी विदाउट मिल्क एंड ब्राउन ब्रेड, टोस्टेड ब्राउन ब्रेड विद माई फिटनेस पीनट बटर। माई सेकेंड डाइट इज आफ्टर वर्कआउट, यू कैन से द पोस्ट वर्कआउट। माई पोस्ट वर्कआउट इज़ एग्स। आई ईट 7 और पहले मैं 4 एग खाता था, फिर मैं 6, फिर 8। वो मेरे वर्कआउट पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे मेरा वर्कआउट बढ़ता जाता है, मेरे दिन बढ़ते जाते हैं, मेरे एग्स भी बढ़ते जाते हैं। तो अभी मैं 7 एग्स खाता हूँ डेली। उसके बाद मैं 7 एग्स के बाद 1 घंटे बाद खाता हूँ मैं सोयाबीन में कुछ 100 ग्राम सोयाबीन खाता हूँ। ये मेरी थर्ड डाइट है, थर्ड मील। 100 ग्राम सोयाबीन एंड वो सोयाबीन में आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। मतलब 100 ग्राम में आपको कई 52 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इफ़ यू वांट हाई प्रोटीन देन सोयाबीन इज़ बेस्ट फॉर यू। 100 ग्राम में 52 ग्राम कुछ प्रोटीन मिलता है। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कितना मिलता है कितना नहीं। बाकी मुझे भी मैं एग्जैक्ट मैं देखता नहीं ज़्यादा, बट इतना मैं अपनी कैलोरीज को काउंट करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसे नहीं मैं एक कैलोरी को काउंट करता हूँ। हाँ, मुझे पता होता है मैं कितना खा रहा हूँ, इतना प्रोटीन जाएगा। हाँ भाई, ये चीज़ मेरे लिए सही है। एंड इट्स टाइम टू एक्सप्लेन माई थर्ड मील इज़ माई जो नॉर्मल घर में हम खाना खाते हैं, जो नॉर्मल जो भी सब्ज़ी बनी होती है, जो भी रोटी बनी होती है, दही वगैरह, दूध जो भी है। दिन में तो दूध कोई नहीं पीता, दही, रोटियाँ और जो सब्ज़ी बनी होती है वो उसके साथ थोड़ी बहुत सोयाबीन ले लेता हूँ। इसके बाद जो मेरी आती है 5th, कुछ ओट्स एंड बनाना का शेक बना के, बढ़िया सा शेक, 2 गिलास, करीब 2 गिलास बनता है, तो उसे मैं पी लेता हूँ। एंड दिस इज़ माई 5th मील एंड द लास्ट एंड 6th मील इज़ द लास्ट एंड 6th मील इज़ जो नॉर्मल घर में खाना बनता है वही खाता हूँ मैं। दिन में नॉर्मल खाता हूँ सोयाबीन के साथ, लेकिन सोयाबीन लेता हूँ मैं दिन में। शाम को मैं दूध लेता हूँ क्योंकि शाम को दूध होता है, तो शाम को दूध लेता हूँ मैं। रोटी वगैरह सब कुछ खा के उसके बाद दूध लेता हूँ मैं। अगर फ़ैट की आती है, मैं उतना फ़ैट लेता हूँ जितना मैं बर्न कर सकता हूँ। मतलब मुझे डांस वगैरह भी करना होता है, मुझे जिम्नास्टिक भी करनी होती है, तो मैं इतना फ़ैट खाता हूँ जितना मैं उन जिम्नास्टिक और डांस में बर्न कर सकता हूँ। व्हाट्स द टाइम ऑफ माई मील्स? इट्स अ क्वेश्चन। माई टाइम ऑफ द मील इज़, प्री वर्कआउट मेरा शुरू में होता है एंड सेकेंड मील इज़ 8-9 के बीच में, थर्ड इज़ 12 से 12 के बीच में एंड 4th मील इज़ 2 से 3 के बीच में होती है। एंड जो 5th मील होती है वो मेरी 6 बजे होती है एंड 6th मील रात को बिल्कुल डिनर के टाइम। ऑलराइट, तो ये थी मेरी जितनी मील थी, मैंने सब बता दिया आपको। और मैं शायद कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ मील के बारे में। नहीं, मैं कुछ नहीं भूल रहा। तो इतना, सब्जियों को ज़्यादा खाओ, कार्ब्स ज़्यादा खाओ और अच्छा फ़ैट लो, जितना बर्न कर सको उतना फ़ैट लो। मेरे लिए तो यही है, मैं उतना ही फ़ैट खाता हूँ जितना बर्न कर सकता हूँ। और मैं अपना वर्कआउट प्रॉपर वर्कआउट करता हूँ। मैं कभी अपना वर्कआउट मिस नहीं करता, कभी भी वर्कआउट में मिस नहीं करता। ओनली संडे को छोड़ के, संडे की मेरी छुट्टी रहती है। वर्कआउट मतलब एक रेस्ट डे होता है, उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन लेने की कोशिश करता हूँ। एंड ये था मेरा जितना भी जिम का था। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। इस मील को एक बार ट्राई करके देखना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने 7 महीने में इतना बढ़िया शरीर गेन किया है। एंड 8वां महीना है, हाँ 8वां महीना है मेरा। बीच में मैंने 1 महीने को काउंट नहीं किया क्योंकि वो महीना मेरा मतलब उसमें मैं डेंगू में था और मैं कंप्लीट, मेरी बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और मैं मतलब डॉक्टर ने एक तो खाने पीने से मना कर दिया था और ऊपर से मतलब डेंगू में मेरी बुरी हालत हो चुकी थी। पूरा महीना बेकार हो गया, मैंने पूरे महीने जिम नहीं की, तो उसे मैं काउंट नहीं कर रहा। एंड वन मोर थिंग, आई रियली थैंकफुल फॉर राहुल to allow me practice in this beautiful farm of my gym and gymnastic and I love this farm। मतलब ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसमें बहुत कुछ उगता है और बाकी मैं सब बता चुका हूँगा बीच में। तो ये था मेरा जिम का जितना भी था। कोई सवाल इसमें मैंने छोड़ा नहीं है। के मन में जो क्वेश्चन था सब यहाँ क्लियर कर चुका हूँ मैं। एंड आई एन्जॉय द नेचर
डेली। सो ये था मेरा जिम का, जिम्नास्टिक का जो भी, सॉरी जिम का जितना भी था ये सब था। मेरी डाइट, मेरी जिम, मेरे वर्कआउट, मेरे डेज, माई टाइमिंग, माई every timing, and that's it. So I hope you guys enjoyed this video. If you did, don't forget to subscribe my YouTube channel, and till then enjoy. और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। मैं रील वगैरह में और फोटो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। मेरी फोटोग्राफी की आईडी उस पर जाके देखना, आपको अच्छा लगे तो फॉलो करना। मतलब उसमें मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ और मुझे फ़ोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद है। @clickbyk। सो पीस, बाय। हाँ, एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, आपको सोयाबीन मतलब सोया चंक्स वो लेनी है, बंगोड़ी वाली, वो नहीं लेनी बीन वाली, जो बीन होती है ना छोटी वाली, क्योंकि वो टेस्टलेस होती है, उनमें कोई टेस्ट नहीं होता। मतलब टेस्ट के लिए तो मैं कुछ खाता नहीं, बट इतना है उनमें मुझे वो बेटर लगती है और उनमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो वो वाली लेना है। कभी वो बीन, मैंने बीन कहा था, सॉरी, कभी वो उन्हें उठा लाए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। बाय।